नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने कहा बहू शॉपिंग करने चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। जल्दी जल्दी चलो शॉपिंग के लिए, वरना सारी अच्छी ड्रेसेज बिक जाएंगी, फिर छटा हुआ सामान मिलेगा। प्रिया ने अपनी माँ राखी जी से कहा, हाँ हाँ चलती हूँ, तुम्हें और दामाद जी को अपने मनपसंद कपड़े और गहने दिलवा कर लाऊंगी। तुम्हारी मासी की लड़की की शादी है, तुम्हें और मेरे दामाद को सबसे सुंदर दिखना है। सुनिए जी, गाड़ी निकाल लीजिए, सब लोग साथ में ही चलेंगे। राखी जी ने अपने पति महेश जी से कहा, जरा एक बार राधिका बहू को भी पूछ लो, उसे भी तो शादी की शॉपिंग करनी होगी। उसकी शादी के बाद पहली शादी है हमारे घर में। तुम माँ बेटी ने आपस में ही मिलकर शादी की शॉपिंग करने का प्लान बना लिया और घर की बहू को पूछना तक जरूरी नहीं समझा। आप भी ना पापा जबरदस्ती बहू के नाम का आलाप गाते रहते हैं। वो शॉपिंग पर जाकर क्या करेगी? अगर वो चली गई तो घर के इतने सारे काम कौन करेगा? और वैसे भी मैं मायके में हूँ तो ये सब शॉपिंग मेरे मम्मी पापा करवा रहे हैं, तो वो भी अपने मायके वालों से कहकर शॉपिंग कर लेगी, जो भी चाहिए। प्रिया ने अपने पिता को जवाब दिया। तो दामाद जी के साथ वहाँ अकेली रहती हो तो जब जी चाहा चली आती हो, लेकिन बहू कितना मायके जा पाती है ये तो तुम सबको पता है। हमारी सामर्थ है अपनी बेटी को देने की, लेकिन बहू के मायके वाले इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं। वो हर मौके पर तोहफे और मिठाइयाँ भेजे। अब वो हमारे घर की बहू है तो जिम्मेदारी भी हमारी है कि उसकी खुशियों का ध्यान रखे। राधिका भी सभी लोगों को वार्तालाप सुन रही थी। उसे पता था ऐसा ही होगा। उसमें ब्याही ननद हर मौके पर आ जाती और माँ बेटी मिलकर शॉपिंग करने चली जाती। उसे पूछती तक नहीं, ना ही कभी कोई भी सामान उसके लिए लेकर आती। वो घर पर कामों में लगी रहती। वो लोग कुछ भी लेकर आते तो उसे दिखाना तक जरूरी नहीं समझती, फिर भी वो उनकी बातें मन से ना लगाकर काम में लगी रहती। बात उसके ससुर जी और पति दोनों नोटिस करते थे। आज भी सासू माँ अपनी बेटी दामाद को लेकर शॉपिंग पर चली गई। पीछे पीछे ससुर जी को भी जाना पड़ा, वरना दामाद जी को बुरा लग जाता। अब उन्हें उनके घर की कहानी क्या पता। दोनों माँ बेटी खुशी से चहकते हुए शॉपिंग कर रही थी। बाहर एक खूबसूरत साड़ी टंगी देखकर वो लोग एक महंगे शोरूम में घुस गई। वहाँ पहले से मौजूद अपनी बेटे रघु और बहू राधिका को देखकर भौचक्की रह गई। प्रिया और राखी जी दोनों के मुंह से एक साथ निकला, तुम यहाँ कैसे? और रघु, तुझे ऑफिस से फुर्सत कैसे मिल गई? घर अकेला छोड़कर कैसे चली आई? शादी में कितने काम होते हैं, घर में वो कौन करेगा? दोनों माँ बेटी बेचारी राधिका पर सवाल दाग रही थी। वो चुपचाप खड़ी थी। तभी प्रिया के पति सुशांत ने उनकी सोच को विराम देते हुए कहा, बस बस, आप दोनों भाभी के कितने सवाल करेगी? रघु भैया को मैंने फ़ोन कर दिया था कि हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं, आप भी जल्दी आ जाइए और भाभी को लेकर मार्केट पहुँचिए, हम सब वहीं मिलेंगे। प्रिया, अच्छा लगता है कि हम सब यहाँ शॉपिंग करें और भाभी घर पर रिश्तेदारों के बीच अकेली काम करे। घर में तो कोई तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। मेरी माँ और दोनों बहनें तो तुम्हें बराबर का हक और सम्मान देती हैं, फिर तुम्हारी सोच इतनी संकीर्ण कैसे हो गई? तुम्हें माँ के पैसों से शॉपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पैसे शॉपिंग के लिए मम्मी पापा और मैंने दिए हैं, उनसे शॉपिंग करना और दुल्हन के लिए अच्छी सी ड्रेस लेना।
राधिका भाभी, आप भी जो मन हो वो खरीदिए और अपने लिए शादी में पहनने के लिए सुंदर सी ड्रेस और गहने खरीदिएगा, क्योंकि तुम्हारी मासी सास की बेटी की शादी है। मम्मी जी, आपने भाभी को कुछ रुपए दिए या नहीं? चलो कोई बात नहीं, रघु भैया इतना अच्छा कमाते हैं, वो आपको शॉपिंग करवाएंगे। सुशांत ने हंसते हुए अपनी सासू माँ और पत्नी की टांग खिंचाई कर दी, क्योंकि उन्होंने उन दोनों की पापा जी से राधिका भाभी को लेकर की गई बहसबाजी सुन ली थी और मन ही मन इस समस्या को जड़ से खत्म करने का डर निश्चय भी कर लिया था। दामाद जी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर राखी जी को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई कि ये अपने घर जाकर हमारे बारे में क्या कहेंगे। तुरंत ही राधिका को रुपए देते हुए बोली, अरे मैंने तो कहा था, इसी ने मना कर दिया। मेरे पास तो शादी का ही सब सामान कपड़े रखे हैं, मैं क्या करूँगी लेकर, इसलिए मैं भी ज़्यादा जोर नहीं देती थी। प्रिया को भी कुछ शर्म महसूस हुई तो वो भी शुरू हो गई। आपको अपने साथ नहीं लाए थे, लेकिन जो भी खरीदते बराबर से आपके लिए भी लेकर आते। हाँ हाँ, वो तो हमें भी पता है, तुम दोनों अपने सामने बहू के लिए कितना सोचती हो। वो तो आज शांत बेटे ने राधिका के बारे में इतना सोचा और रघु को फोन कर दिया, वरना तो आज भी घर संभालती ही रह जाती। लो बेटा, ये मेरी तरफ से रुपए शादी की शॉपिंग करने के लिए, जो मन चाहे शॉपिंग करो। महेश जी ने राधिका को रुपए पकड़ाते हुए कहा। शांत बेटे ने राधिका के बारे में इतना सोचा और रघु को फोन कर दिया, वरना तो आज भी वो घर संभालती रह जाती। लो बेटा, ये मेरी तरफ से रुपए शादी की शॉपिंग करने के लिए, जो मन चाहे शॉपिंग करो। महेश जी ने राधिका को रुपए देते हुए कहा। अरे वाह पापा, बेटी को तो कभी रुपए नहीं दिए शॉपिंग के लिए। प्रिया ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ वो मौका मुझे देती ही कहाँ थी। वो तो आगे से आगे सिर्फ अपनी बेटी के बारे में ही सोचती है और करती है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। महेश जी ने लगे हाथ बेटी को भी सुना दिया। रघु और राधिका को भी बहुत अच्छा लगा। चलो घर में उसकी माँ बहन की पत्नी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन घर के दामाद ने तो सोचा, और सबकी संकीर्ण मानसिकता, घर की बहू घर संभाले, उसे शॉपिंग की क्या जरूरत है, बदल कर रख दिया। उन्होंने सुशांत जी को धन्यवाद दिया। सबने खुशी खुशी साथ मिलकर शॉपिंग की। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।